तो रीट लेवल 2 का जो आपके 28 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो उसका अपन पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें पेपर कोड का सीरीज नंबर है वो है ए। ठीक है, सीरीज नंबर ए है और उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा आपके गद्यांश से 31 से 40 तक उसके प्रश्न रहेंगे। तो पहला 31 प्रश्न रहेगा, किस विकल्प में सभी इंसान के पर्यायवाची है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मानव, मनुज और मानुष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाभ हानि में समास है। लाभ हानि में समास है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लाभ हानि में द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द है, तो इसमें उपसर्ग युक्त शब्द दो होंगे। ठीक है, पूर्वाग्रह जिसमें पूर्व प्लस आग्रह होगा और वी प्लस ज्ञान हो गया। ठीक है, तो यह दोनों राइट आंसर माने जाएंगे, इसमें आपको बोनस मिलने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, आदमी शब्द है। ठीक है, तो आदमी शब्द विदेशी शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम धन कृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है, तो व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, मुक्त शब्द का विलोम शब्द होगा, तो मुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश किसका उदाहरण है, यानी कि और किसका उदाहरण है? तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से डैश आज हमने, तो हमने यहाँ पर अविकसित मान लिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है। ठीक है, तो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? हमने सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, किस विकल्प के सभी शब्द उदार शब्द का अर्थ देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दाता, बड़ा, सरल और श्रेष्ठ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा? ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावृत कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्लेबे पुस्तक के लेखक हैं, तो प्लेबे पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कुक महोदय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हाड़ौती, यह बाकी राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 से भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वैसे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। भाषा प्रयोगशाला के संबंध में उचित कथन हो जाएगा 4x4 यानी कि 16 छात्रों के बैठने व सीखने की व्यवस्था हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी वैसे राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर सभी छात्र एक दूसरे से संपर्क करते हैं, सभी छात्र बाहरी वातावरण से प्रभावित रहते हैं, शिक्षक अपनी सीट से किसी भी छात्र को निर्देश दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 45 से 50 तक आपके जो गद्यांश को देखकर आंसर देना था यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 से यहाँ पर आपके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त हो सकता है? तो कौन सा शब्द हो जाएगा? वो हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिरोहित शब्द का अर्थ होता है, तो तिरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है? लुप्त होना, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, जैसे कि भाई बहन का प्यार धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा, बहन का पुल्लिंग शब्द होगा, तो बहन का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? बहनोई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, सारा जीवन निचुड़ चुका है, इस वाक्य में काल है, तो इस वाक्य में निचुड़ चुका है तो भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, गद्यांश में प्रयुक्त अणु तो धन सुख शांति ने खास लेवे कहावत में अणु तो शब्द का हिंदी अर्थ होगा, तो अणु तो शब्द का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 रहेगा, स्वगति का सिद्धांत है। ठीक है, स्वगति का सिद्धांत है अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली का, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ घेरना भाव वाला मुहावरा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोड में खाज होना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोड में खाज होना। क्वेश्चन नंबर 53 रहेगा आपके चित्र विस्तारक यंत्र की विशेषता है, तो चित्र विस्तारक यंत्र की विशेषता क्या हो जाएगी? इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 54 रहेगा आपके। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है? तो कक्षा 6 से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 रहेगा, परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा होगा? वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह है। तो हंसपद विराम चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 रहेगा आपके, निम्नलिखित में से विजयदान देता की रचना है। तो विजयदान देता की रचना क्या हो जाएगी? अलेखु हिटलर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव अंत में दिए जाए, इससे उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? तो पठन कौशल का विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे, अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का प्रकार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 रहेगा, भारत में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किया था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट आंसर की देखेंगे विभिन्न सब्जेक्ट की। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।